हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 संसार सागरस्य नायकः यानी संसार रूपी सागर का नायक, इस पाठ का सार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तालाब निर्माण करने वालों का आदर पूर्वक स्मरण करने के लिए गजदर एक ऐसा सुंदर शब्द था। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। जो गज परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने के लिए लोहे की छड़ को धारण करता है, वह गजदर कहलाता है। गज माप का ही मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाज में 3 हाथ के माप की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। गजदर जो समाज की गहराई को माप सके, इस रूप में जाना जाता है। गजदर वास्तुकार, भवन आदि का निर्माण करने वाले थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, उनके नव निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक के सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। यानी ये जो चैप्टर है, ये गजदर के बारे में बताया गया है। गजदर कौन होता है? जो भवन वगैरह आदि का निर्माण करता है, उसे हम गजदर कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो पूरा गजदर के ऊपर ही बेस है। गांव हो या शहर हो, उन सब के नव निर्माण और सुरक्षा का दायित्व गजदर ही निभाते हैं, यानी गजदर पर ही है। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले व्यय खर्च का अनुमान लगाते थे और साधन सामग्री का संग्रहण करते थे। बदले में वे इतना नहीं मांगते थे कि देने में उनके स्वामी असमर्थ हुए। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। अब यानी गजदर क्या काम करते थे? वह भवन निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करते थे और उसमें कितना खर्च लगने वाला है उसका अनुमान लगाते थे, और इसके लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा उन सबको संग्रह करते थे, और इसके बदले में वह उनसे कुछ वेतन मांगते थे। पर वह इतना नहीं मांगते थे कि जो भवन निर्माण का कार्य कर रहा है, जो स्वामी है, वो दे नहीं सके, तो वह पर्याप्त वेतन मांगते थे। इसके अतिरिक्त उनको सम्मान भी दिया जाता था। तो ये तो हो गया हमारी क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 8। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।